आज का शो शुरू करने से पहले यहाँ पे एक इंटरनल डिस्कशन हो रहा था ऑफ कैमरा, मी एंड द सेल गुरु टीम। उन्होंने कहा राजीव, क्या है कि इस बार ना इस हफ्ते थोड़ा सा स्लो वीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग की दुनिया में जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी एक्साइटमेंट होती है, एक स्लो वीक क्या होता है। स्लो वीक है, हमारे पास तकरीबन 5-6 फ़ोन है। हमारे पास है वीवो का V15, ये प्रो वर्जन नहीं है। 5,000 रुपये कम में आपको मिल रहा है एक ऐसा फ़ोन दैट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी देखने में बिल्कुल वही है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अंदर भी वही हैं, थोड़े से ऑप्टिक्स में फ़र्क है। वील शो यू व्हाट द बिग डिफरेंसेस आर। उसके बाद Xiaomi का Redmi Go, Xiaomi के पोर्टफोलियो में ये सबसे सस्ता फ़ोन है, बहुत ही इकोनॉमिकल फ़ोन है, तकरीबन 4,000 रुपये का है। क्या है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हैं? एक स्टार्टर स्मार्टफोन में क्या क्या होना चाहिए? वील सी इफ दिस वन कम्स अप टू द ब्लॉक। और उसके बाद एक शूट आउट है मेरे पास, और ये बहुत ही एपिक शूट आउट होने वाला है, क्योंकि ये है ऑप्टिकल चैलेंज, स्मार्टफोन ऑफ द ईयर का फर्स्ट रियल चैलेंज। एक हाथ में है Huawei Mate 20 Pro एट द प्रेजेंट मोमेंट, ये है किंग ऑफ द हिल, नथिंग कम्स क्लोज। और साथ में अब आया है सैमसंग का Galaxy S10 और प्लस वर्जन के साथ हम इन दोनों का शूट आउट करेंगे। वील डिक्लेयर अ विनर राइट नाउ। तो अब आप बताइए, है ये स्लो वीक? वीवो का नया फोन V15 लॉन्च हो गया है। ये V15 Pro से 5,000 रुपए सस्ता है। हमने जानने की कोशिश की कि क्या वीवो ने स्पेक्स में भी कटौती की है। मुकाबला बेस्ट कैमरा फोन के लिए। एक तरफ है फोन फोटोग्राफी का चैंपियन Huawei Mate 20 Pro, वहीं दूसरी ओर है Samsung Galaxy S10 Plus, जिसमें है ट्रिपल सेंसर। एंट्री लेवल मार्केट में Xiaomi ने दमदार Redmi Go के साथ रखा कदम। अगर आपका फोन खो गया है तो आप परेशान न हो। फाइंड माई फोन ऐप के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपका फोन कहां है। मेरे हाथ में है वीवो का V15 फोन, 32 मेगापिक्सल इसका कैमरा है, नॉट 42 मेगापिक्सल। 6 GB रैम ऑलरेडी है इसमें, और देखने में बिल्कुल वही फोन है लाइक द वीवो V15 Pro। एक छोटा सा फर्क, और एज यू कैन से बहुत बड़ा फर्क फॉर दोज दैट रियली केयर अबाउट इट, इज इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। लेट्स टेक अ लुक एट द फोन एज आई अनबॉक्स इट। तो देखते हैं इस फोन में जो लुक्स की बात मैंने की, क्या वो बिल्कुल खरी उतरती है कि नहीं, क्योंकि looks wise Vivo V15 Pro is one of the best looking phones you can buy in the market right now. तो 4-5 हज़ार रुपए सस्ता अगर है फोन, तो does it still look as good? तो as always फोन के साथ इन्होंने छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन दी है, and they've given a cover. कवर जो नॉर्मल टिपिकल सिलिकॉन टाइप का है वो नहीं है, it's actually a quite a good looking well made cover। तो आप देखिए, it's a slightly different looking one, so it's got silicon as a base here, but it's got these rubber sides, which I think makes it look a little bit classier. And after that, let's get to the phone. And right after that, उसके बाद चलते हैं फोन की ओर। तो आप देखें, ये है उनका ग्लैमर रेड एडिशन, और मैंने भी जो है आज अपना ये बहुत ही ग्लैमरस क्लोथ्स पहने हैं जस्ट टू मैच अप टू द फोन। और देखने में जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वही है, वीवो V15 Pro की लुक है इसमें। दैट स्पार्कल दैट इज ऑन द फोन, ड्यूल ट्रिपल कलर्स जो है, ग्रेडियंट जो इसमें इन्होंने डाला है, कर्व बैक कर्व फ्रंट। तो ये है इसका पॉपअप कैमरा, यहाँ से पॉप आउट करेगा। ये बहुत सॉलिड इंजीनियरिंग है, इट एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल। तो अगर वो आपका बाइंग क्राइटेरिया या नॉट बाइंग क्राइटेरिया है, डोंट फॉल फॉर दैट। वीवो ने अपना नया फोन V15 लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत है 23,990 रुपए, जो V15 Pro के मुकाबले थोड़ी कम है। V15 Pro कई इनोवेटिव फीचर्स के साथ आया था, जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, पॉपअप सेल्फी कैमरा और फुल व्यू डिस्प्ले। दोनों फोन्स के बीच 5,000 रुपए का फर्क है। Vivo V15 में अपने सिबलिंग Pro के जैसे ही डिजाइन है। इसमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी और कर्व्ड साइड्स हैं। हमें रिव्यू के लिए स्पार्कली ग्लैमर रेड वेरिएंट मिला। हालांकि ये फोन ग्रेडियंट रॉयल ब्लू और ब्लैक कलर में भी आता है। अगर आप फोन को स्क्रैचेस से बचाना चाहते हैं तो फोन को कवर में रखें। फ्रंट में है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। फिंगरप्रिंट स्कैनर रियर में है।
डिस्प्ले कलरफुल है और 6.53 इंच की स्क्रीन से लैस है। इसमें फुल HD डिस्प्ले के साथ फुल व्यू H2H डिस्प्ले भी है जो प्रीमियम दिखता है। इस फोन पर वीडियोस देखना शानदार है। इसमें है मिनिमल बेजल और नॉच नहीं है। प्रो की ही तरह इसमें भी पॉपअप कैमरा है, ये बढ़िया काम करता है। पॉपअप कैमरा में मैकेनिकल साउंड भी है। पॉपअप कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और इससे आप बेहतरीन सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। रियर में है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल कैमरा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। वाइड एंगल कैमरा आपको काफी कुछ कैप्चर करने देता है और ये अच्छी बात है कि वीवो ने इसे फोन में रखा। फोटोज अच्छी हैं, ब्राइट कलर्स और क्लैरिटी के साथ। हालांकि ये डिटेलिंग में प्रो वेरिएंट की बराबरी नहीं कर पाता है। डे टू डे टास्क में वीवो V15 अच्छा काम करता है। इसमें है MediaTek P70 प्रोसेसर, मल्टीटास्किंग स्मूथ है और 6GB की रैम फोन को भी स्मूथ बनाती है। हमने सबवे सर्फर्स गेम करीब 1 घंटे तक खेला और हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। वीवो ने इस फोन में भी फन टच OS 9 को रखा है। इंटरफेस क्लीन है और आइकन्स बड़े हैं। इस फोन में 4000 mAh की बैटरी है, वो भी डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग के साथ। बैटरी जबरदस्त है और हैवी यूसेज के साथ 1 दिन से ज्यादा चल जाती है। बैटरी निश्चित तौर पर इस फोन की हाइलाइट्स हैं। 23,990 रुपए में वीवो V15 अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। स्क्रीन पर कुछ स्क्रैचेस आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और 48 मेगापिक्सल रियर लेंस नहीं होने के बावजूद ये अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो दिखने में शानदार हो और पॉपअप सेल्फी कैमरा से लैस हो, वीवो V15 अच्छा ऑप्शन है। हमारी अगली स्टोरी है हमारा शूट आउट। ये है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस और हुआवी मेट 20 प्रो। हुआवे मेट 20 प्रो ने साल 2018 में बेस्ट कैमरा फोन के सेगमेंट में अपनी पहचान बनाई है, जिसमें इनोवेटिव और पावरफुल कैमरा ऑप्टिक्स हैं। सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप S10 प्लस में इस मामले में अपने ऑप्टिक्स के जरिए अच्छी टक्कर देने की कोशिश की है। दोनों फोन्स अपने ग्राहकों के लिए काफी कुछ लाए हैं। चलिए दोनों फोन्स को एक साथ रखकर देखते हैं कि ऑप्टिक्स के मामले में कौन बाजी मारता है। 4 पॉइंट डिजाइन वाले हुआवे मेट 20 प्रो में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसका प्राइमरी लेंस 40 मेगापिक्सल, अल्ट्रा वाइड लेंस 20 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। ये सभी लाइका लेंस में 5 टाइम्स ऑप्टिकल जूम है। सैमसंग S10 प्लस में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस, 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस और 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस है। ऑप्टिक्स चेक करने के लिए दिन के चमचमाते उजाले में हमने कुछ तस्वीरें क्लिक की। स्टैंडर्ड मोड में दोनों फोन्स ने बढ़िया परफॉर्म किया। सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस में कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही ब्राइट आता है। हुआवे मेट 20 प्रो में कलर्स कम सैचुरेटेड लेकिन वे ज्यादा रियल हैं। जूम करने पर दोनों फोन्स लगभग एक जैसे परफॉर्मेंस देते हैं। हमने इन फूलों की तस्वीरें ली और जूम किया। दोनों फोन्स की तस्वीरें क्रिस्टल क्लियर हैं। जब हमने पंखुड़ियों में जूम किया तो एज डिटेलिंग भी बहुत अच्छी थी। अब आते हैं दोनों फोन्स के पोर्ट्रेट मोड पर। डेप्थ दोनों फोन्स में अच्छी है, हालांकि मेट 20 प्रो में बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा ब्लर्ड है। मेट 20 प्रो का सुपर मैक्रो मोड फीचर शानदार है। इसके जरिए आप क्लोजअप्स को डिटेल्स में शूट कर सकते हैं। अच्छी लाइट में क्लिक की गई सारी फोटोज हमें प्रभावित करती हैं। असली टेस्ट होता है लो लाइट और धुंधलेपन में। हमने इन फूलों की कुछ फोटोज लो लाइट में ली और मेट 20 प्रो ने इन्हें नॉर्मल से ज्यादा ब्राइट कर दिया। वहीं S10 प्लस ने कलर्स को रियल रखकर शानदार काम किया। S10 प्लस वेरिएबल एपर्चर के साथ आता है और ये ज्यादा लाइट आने देता है और विजेता भी है। अब बात नाइट शॉट्स की। मेट 20 प्रो में सेपरेट नाइट मोड है। कलर्स शार्प थे और ग्रेन्स बिल्कुल नहीं। सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस अच्छी फोटोज लेने की कोशिश करता है, हालांकि डेडिकेटेड नाइट मोड अगले सॉफ्टवेयर अपडेट में मिलेगा। दोनों फोन्स AI सपोर्टेड हैं, हालांकि सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस आता है इंटरेस्टिंग सीन ऑप्टिमाइजर फीचर के साथ। ये आपको येलो डॉट के साथ गाइड करता है। ये फोन 4K HDR10 प्लस रिकॉर्डिंग के साथ आता है। मेट 20 प्रो भी 4K HDR रिकॉर्डिंग के साथ है। जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किए वो बहुत बैलेंस थे। कैमरा शेक नहीं कर रहा था और फिर वीडियो के लिए विजेता चुनना मुश्किल है। मुकाबला सेल्फी का। ये मुकाबला S10 प्लस के 10 और 8 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा और मेट 20 प्रो के सिंगल 24 मेगापिक्सल लेंस के बीच है।
S10 Plus के सेल्फी शानदार हैं, वहीं Mate 2 Pro के कलर्स थोड़े फोर्स लगते हैं। लेकिन Mate 20 Pro पर बुके और डेप्थ बहुत अच्छे हैं क्योंकि इस फोन में सिंगल कैमरा है। और अब फैसला, Huawei मोबाइल फोटोग्राफी का चैंपियन है। लाइका लेंस और सुपर AI के साथ अपनी हुकूमत बरकरार रखी है। Samsung Galaxy S10 Plus ने भी जबरदस्त मुकाबला किया। S10 Plus में कलर्स ब्राइट हैं और रिच भी, और वेरिएबल एपर्चर ने भी हमें प्रभावित किया। लेकिन जबरदस्त नाइट शॉट्स, वीडियो शूट के लिए कई अलग अलग मोड्स शानदार हैं। Mate 20 Pro ने कैमरा के साथ कमाल कर दिया। तो ये हमारा Redmi Go का रिव्यू। ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये है Xiaomi का और उनके Redmi सीरीज में सबसे इकोनॉमिकल फोन, और ये है फोन। देखने में बहुत छोटा फोन है ऑफ कोर्स, बट ग्रेट फिट इन द हैंड। दूसरी चीज आप अगर देखेंगे तो इट्स गॉट अ गुड फिनिश, ऑलमोस्ट मेटालिक लगता है एट द बैक, एंड देन यू कम टू द फ्रंट, और यहाँ पे द फैक्ट दैट इट्स एन इकोनॉमी फोन, इसकी कहानी शुरू हो जाती है। पहली चीज जो आप देखेंगे, इसमें बहुत ही छोटी स्क्रीन है। छोटी स्क्रीन तो जरूर है पीछे, लेकिन लुक एट द अमाउंट ऑफ बेजल एंड बॉर्डर, स्पेशली जो टॉप पे है वो तो इज इनक्रेडिबल। मतलब काफी टाइम से ऐसा फोन हम लोग ने नहीं देखा है, बट रिमेंबर द प्राइस पॉइंट इज अबाउट 4000 रुपीज। बजट और मिक्स सेगमेंट फोन में बादशाहत के बाद एक और जगह है जिस पर Xiaomi की नजर है, एंट्री लेवल फोन। हाल ही में लॉन्च Redmi Go के साथ कंपनी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। ये Xiaomi का सबसे सस्ता फोन है और इसकी कीमत 4499 रुपए है। हम इस फोन को परखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फोन एंट्री लेवल में कमाल कर पाएगा। Redmi Go काफी स्लिम, छोटा सा अट्रैक्टिव फोन है। हमने रिव्यू के लिए ब्राइट ब्लू वेरिएंट लिया है और ये ब्लैक कलर में भी मौजूद है। फोन का पिछला हिस्सा प्लास्टिक का है और ये काफी हल्का है। इसमें 720p रेजोल्यूशन के साथ 5 इंच का HD डिस्प्ले है। इसके चंकी बेजल्स की वजह से फोन का लुक किसी पुराने स्कूल सा दिखता है। ये टॉप और बॉटम दोनों जगह है। फोन में आपको स्नैपड्रैगन 425 चिपसेट के साथ 1 GB रैम और 8 GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है। हमने इस पर लाइट गेम खेला और इसने अच्छा परफॉर्म किया। इसमें डुअल सिम स्लॉट के साथ साथ एक माइक्रो SD स्लॉट भी है। फोन Android Go वेरिएंट पर रन करता है, जो इस फोन में मौजूद कम रैम के लिए आइडियल है। गूगल ने इसमें अपने YouTube Go और Maps Go ऐप दिए हैं। Redmi Go के ऑप्टिक्स काफी बेसिक हैं। इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। ये एवरेज श्रेणी में आएगा और फोटो के कलर ज्यादा नहीं है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर से अच्छी रोशनी में अच्छे नतीजे मिलते हैं। Redmi Go की बैटरी में भी Xiaomi ने धमाल किया है। इसमें 3000 mAh की बैटरी है। Xiaomi का दावा है कि ये 10 दिन का स्टैंड बाई टाइम देगी। जब हमने फोन को इस पैमाने पर टेस्ट किया तो ये पूरे दिन इस्तेमाल के बाद भी चार्ज था। हमारी राय, कम कीमत में Redmi Go कई खूबियों के साथ है। इसकी बैटरी दमदार है। अगर रैम कुछ ज्यादा होता तो ये हैवी यूसेज को भी संभाल सकता था। अगर आप पहला स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो आपके पहले स्मार्टफोन के लिए बढ़िया ऑप्शन है। सेल गुरु मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत कुछ। और अब सॉल्व करते हैं आपकी शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जी नहीं, मैं बैटरी की प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आपके फोन की स्क्रीन टूटने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इन प्रॉब्लम्स को बिटवीन कॉर्निंग एंड द अदर कंपनीज, दे आर ऑलमोस्ट सॉल्विंग इट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक दैट स्टिल रिमेन्स इज जब आपका फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है। हाँ, हमारे पास लोकेशन ट्रैकिंग है, बट लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू यूज इट। इसलिए एक कंपनी है Tag8, उन्होंने निकाला एक बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव सोल्यूशन। हम उस समय पैनिक हो जाते हैं जब पता चले कि मोबाइल फोन कहीं छूट गया है या फिर गुम हो गया है। लेकिन एक कंपनी आपको एहसास दिलाएगी कि घबराने की बात नहीं है, जो न केवल ये बताता है कि आपका गुम हुआ फोन कहाँ है, बल्कि यह भी तय करता है कि आपका फोन वापस मिले और फोन वापस देने वाले को इनाम भी मिले। ये एक डिजिटल टैग फाइंड माई फोन है जिसे Tag8 ने लॉन्च किया है। एंड्रॉइड यूजर्स फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर किसी का फोन गुम हो जाता है और जिसे मिलता है वो अगर फोन को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड कॉम्बिनेशन डालने की कोशिश करता है तो फोन में तुरंत स्क्रीन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज उस शख्स को फोन लौटाने का एक मौका देता है। इस मैसेज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सुविधा फ्री वर्जन वाले ऐप में भी है। वहीं प्रीमियम अकाउंट यूजर को साल भर के लिए 699 रुपए देने पड़ते हैं। प्रीमियम अकाउंट वाले वेबसाइट पर जाकर फोन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसमें न सिर्फ फोन की उस समय की लोकेशन ही पता चलती है बल्कि फोन को अनलॉक करने की कोशिश का लॉग और तस्वीरें रिकॉर्ड हो जाती हैं। मान लीजिए कि किसी को आपका गुम हुआ फोन मिलता है और वो फोन बंद कर देता है तो डैशबोर्ड पर आपको आखिरी लोकेशन पता चल जाएगी। यूजर के पास फोन को दूर से रिंग करने का विकल्प भी होगा। ये ऐप किसी को ईमानदार होने और फोन लौटाने का एक मौका देता है। ऐसा करने वाले को टैग 8 इनाम देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐप यूजर को FIR दर्ज कराने का भी विकल्प देता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐप iOS यूजर्स के लिए भी हो और इसमें और कस्टमाइज ऑप्शन हो। लेकिन अगर आप सुरक्षा की वजह से एंड्रॉइड पर आ गए हैं तो फाइंड माई फोन में वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। हमारी टीम बोल रही थी स्लो वीक है, लेकिन अगर ये स्लो था देन आई कैन प्रॉमिस यू अगले हफ्ते वी आर इन सुपरसोनिक मोड। सी यू देन।